नमस्कार साथियों, आर्यन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम कंसेप्ट टॉक के अंदर एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक छोटे से विवाद पर चर्चा करेंगे जो संविधान से संबंधित है, अनुच्छेदों की संख्याओं से संबंधित है। और उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि संविधान के अंदर जब ये लागू हुआ तो कितने अनुच्छेद थे और आज बढ़कर इसमें कितने अनुच्छेद हो गए हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की राय इस मामले में प्रकट की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मूल संविधान में भी जो अनुच्छेद थे वो 395 थे और आज भी इनकी संख्या वही 395 है। और कुछ विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि नहीं, अनुच्छेदों की संख्या अब बढ़कर 440 से और अधिक हो गई है। अब वास्तविकता इसके बीच में क्या है तो वो हमें इसके बीच में ढूंढनी है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो हम बात करेंगे कि जब हमने संविधान लागू किया तब अनुच्छेदों की स्थिति क्या थी। 26 नवंबर 1949 को उस समय पर अनुच्छेदों की संख्या कुल मिलाकर 395 थी, तो वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बार बार संविधान में संशोधन होते गए और संविधान संशोधन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे संविधान जो होता है वो नए काल, परिस्थिति और बदलते हुए समाज के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है, तो उसमें नयापन बना रहता है। वह समय के साथ और परिस्थिति के अनुसार चलने वाला संविधान कहलाता है। तो संविधान में संशोधन करना ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो जब संविधान में संशोधन किए जाते हैं और अनुच्छेदों को हटाया जाता है और कई बार संविधान में संशोधन करके नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, तो जोड़ने और घटाने के इस क्रम में संख्याएं बढ़ती भी हैं कभी और कभी घटती भी हैं। तो इन बढ़ने घटने के चक्कर में अब हम अगर बात करें कि असल में वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है और वो किस तरीके से बढ़ी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि हमने 44वां संशोधन 1978 किया था संविधान के अंदर संशोधन, जिसको नाम दिया हमने 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसके द्वारा हमने एक काम किया कि हमने अनुच्छेद 31 यानी कि संपत्ति के अधिकार को इसे हमने हटा दिया या समाप्त कर दिया। इसी संशोधन द्वारा एक और काम भी किया हमने, अनुच्छेद 19(1) का F यानी कि संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे भी समाप्त कर दिया। यानी कि 2 अधिकार हमने समाप्त कर दिए। तो क्या अनुच्छेद 31 ये जो संख्या है और अनुच्छेद 19(1) का F ये जो संख्या है, क्या इसे संविधान से हटा दिया गया? तो नहीं, ये संविधान के अनुक्रम में आपको वहीं मिलेगी जहां पर यह है। वास्तविकता में अनुच्छेदों का क्रम कभी भी नहीं बदलता है और इसीलिए हम कहते हैं कि संशोधन होने के बाद भी अनुच्छेद कम नहीं होते हैं संख्याओं की दृष्टि से अगर बात करें। और जब भी हम पूछते हैं कि अनुच्छेद कितने, तो हम संख्याओं की बात कर रहे हैं, कितने अनुच्छेद हैं तो हमको इतने ही बताने पड़ेंगे। तो देखिए, आप असल में होता क्या है कि अनुच्छेद 31 अपनी जगह पर रहेगा अंक के रूप में, 19(1) का F ये भी अपनी जगह पर रहेगा अंक के रूप में। वास्तविकता में इनके आगे एक शब्द जुड़ जाता है, निरसित। यानी कि अब ये चीज़ें हम पर लागू नहीं हैं, निरसित हैं, डीएक्टिवेट हैं। ये एक अलग बात है, कभी भी भविष्य में संसद संविधान संशोधन करके इन मृत प्राय भागों को या अनुच्छेदों को पुनर्जीवित कर सकती है दोबारा से संविधान संशोधन करके, जैसे कि हमने किया था कि
भाग 9 समाप्त कर दिया था, और जब पंचायती राज हमने स्थापित की तो पंचायती राज के लिए हमने भाग 9 को दोबारा से पुनर्जीवित कर लिया। तो एक तो ये बात हो गई, यानी कि संख्याएं कम नहीं होती हैं संशोधन करने से। अब आती है बात, क्या संख्याएं बढ़ती हैं संविधान संशोधन करने पर यदि कोई नए अनुच्छेद जोड़े जाएं तो नया अनुच्छेद जोड़ा, जैसे कि हमने अनुच्छेद 20, 21, 22 और यहाँ बीच में हमने एक अनुच्छेद जोड़ा नया, अनुच्छेद 21A, और ये हमने जोड़ा 86वां संशोधन। दो 2002 के द्वारा किससे रिलेटेड था, तो ये राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित ये अनुच्छेद था। इसके द्वारा हमने शिक्षा को भी मूल अधिकार बना दिया। तो अब देखिए आप, एक नया अनुच्छेद जुड़ गया है। पहले था 20, 21, 22, अब हो गया 20, 21 और 21A और 22। तो अब संख्या बढ़ जानी चाहिए, लेकिन संख्या बढ़ती नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 में ही अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 21 में ही अंतः स्थापित किया गया है, इसलिए संख्याएं नहीं बढ़ती हैं। अभी भी जब मैं इसको क्रम में पढ़ूंगा तो अनुच्छेद 20, 21, 22, और जब मैं 21 को डिटेल में पढ़ूंगा तब मैं अनुच्छेद 21 के अलग अलग हिस्सों पर जाऊंगा। अनुच्छेद 21 का A, और यदि और नया जुड़ जाता तो 21 का B। संख्याएं बढ़ने से, अनुच्छेदों की संख्या अगर संविधान संशोधन करके और नए बहुत सारे अनुच्छेद जुड़ गए तो उनसे कभी भी संख्या बढ़ेगी नहीं, और संविधान संशोधन करके कितने भी अनुच्छेद हटा दिए जाएं संख्या कम नहीं होगी, क्योंकि वो अंक घेरे हुए है। इसलिए हम ये कहेंगे साथियों कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर भी अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, और जब हम बात करेंगे वर्तमान की तो आज भी ये संख्या हमारी वही 395 है। अब एक भाषा का खेल है, केवल बोलने का तरीका, या भाषा का खेल कह सकते हैं अपन, एक टर्म कह सकते हैं इसको। अगर हम इस सवाल को इस तरीके से कहें, एक तो कि संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, 395, संख्या की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा चालाकी भरा सवाल हो जाता है। तब हम इन वाले हिस्सों को गिनकर भी बता सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का सवाल कभी भी किसी भी एक अच्छी एग्जाम में नहीं आता है। वह आपसे यही सवाल कहेगा कि संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, और या फिर वो सवाल देगा कि सभी अनुच्छेदों व उसमें अंतः स्थापित अनुच्छेदों को जोड़कर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो लगभग 440 से ऊपर पहुंच जाएगी, तब हम ये कह सकते हैं। तो आई होप आप सभी को थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि तब भी हमारे अनुच्छेद 395 थे और आज भी हमारे अनुच्छेद 395 हैं। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी।